हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी। तो कल के वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर जो है लिखने में आपका टाइम जाता है, तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चन पहले से ही लिखा है ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मैंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन पहले से लिखा और एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आपको वीडियो दिख रही है। चलिए ठीक है, आज का शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है होगा। ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है तथा सी उसी कार को 20 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन है अपना कि ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है और सी उसी कार को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन है। अब पूछ क्या रहा है इसके पीछे एक क्वेश्चन के पीछे मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक क्वेश्चन देकर आपको कितने क्वेश्चन कितने टाइप का घुमा के पूछ सकता है। तो देखिए पहला पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में कर लेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तीसरा पूछा है कि अगर तीनों अलग अलग करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए पहला क्वेश्चन अगर पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ऐसे ए हो गए, ये भाई साहब बी हो गए, ये भाई साहब सी हो गए। क्वेश्चन में दिया गया कि ये 10 दिन में कर लेते हैं और बी जो है 15 दिन में कर लेते हैं और जो सी भाई साहब हैं वो 20 दिन में कर लेते हैं। तो कल हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तीसरे क्वेश्चन में बता चुके थे। देखिए इन तीनों का लेना एलसीएम। एलसीएम भी कैसे आगे मैं इसको बता चुका हूं कि जो इसमें सबसे बड़ी डिजिट हो उसका पहाड़ा या तो टेबल या तो इसका गुणांक, इसका मल्टीपल। जैसे 20 गुना 40 20 3 60, तो 60 ऐसी है कि जो 15 के टेबल में भी आएगी 10 में भी, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 60। अब देखिए ये जो 60 आता है ये 60 है टोटल वर्क, मतलब कि तीनों को मिलकर टोटल काम 60 करना है। अब ये काम कुछ भी हो 60, ठीक है। और देखिए अब ये जो है उस काम को 10 दिन में कर सकता है। जब इसको इसमें भाग देंगे आएगा 6, मतलब कि उसको वो एक दिन में 6 काम करता है। अब ये जो है बी जो है 15 काम करता है, 15 दिन में करता है, तो ये 15 चौका 60, ये 20 3 60। तो ये जो 6 और 4 ये 3 आया, ये इनकी ए और बी सी की कार्य करने की क्षमता है कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 3 13, 10 संग 60, 15 चौका 60, 20 3 60, ठीक है ना। तो 6 4 10 13। देखिए एक बार शायद कहीं पे गलती हुई है, 60 हो जाएगा 15 20 10 छके 60, 15 चौका 60, 20 3 60, 6 4 10 3 13, ठीक है ना, ये हो गया। तो तीनों एक दिन में 13 काम करते हैं। तो तीनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये देखिए ये टोटल काम करना है इनको 60, एक दिन में कितना करते हैं 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का है ये उत्तर। 4 10 3 13, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो चलिए ठीक है, लिखिए ए क्या है 10 दिन, बी जो है 15। पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका आएगा 15 गुना 30, ठीक है। तो ये 3 ये 2, तो 30 काम करना है, दोनों मिलकर 5 करेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि अकेले अकेले करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। जैसे ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम जो है आ गया 60, 6 4 3, ये इनकी क्षमता आ गई। अब देखिए अगर ए अकेले पूरा काम करेगा
तो 60 काम करना है उसको, एक दिन में 6 काम करता है, तो ये जो है 10 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब जैसे बी का टोटल काम 60 करना है, इसको 4 ही एक दिन में करता है, तो पूरा कर देगा 15 दिन में। ठीक है। अगर सी का पूछ दे ऐसे, सी का भी, तो 60 3 20 दिन। नीचे आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन देकर आपको घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछ सकता है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में कराया था, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने इसको घुमा के 4 टाइप से पूछा है। चलिए, कल एक टाइप था जिसमें केवल 2 लोग थे। आज के टाइम में मैंने 3 लोगों को शामिल किया और कार कराया। तीनों साथ में कितने दिन में करेंगे, अलग अलग कितने करेंगे, 2 मिलकर कितने दिन में करेंगे, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है। अब एक आता है कि जब मजदूर मिलकर काम करते हैं, 1-2 मजदूर करते हैं, 3 मजदूर करते हैं, या काफी लोग मिलकर करते हैं, तो उनको कुछ धन राशि दी जाती है। तो उसको पूछता है कि अगर सब में बराबर बांट दिया जाए तो किसको कितना मिलेगा। तो एक टाइप वो भी मतलब बनता है। देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। श्याम उसी कार्य को 15 दिन में उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और इस कार्य करने के बदले उनको 600 रुपए की धनराशि मिलती है। तो दोनों को कितना कितना रुपए मिलेगा। देखिए, एक बार हम फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि राम किसी कार को 30 दिन में करता है, श्याम उसी कार को जो है 15 दिन में करता है, और इस कार को कंप्लीट करने के लिए उनको टोटल 600 रुपए मिलते हैं। तो बताएं कि दोनों को कितना कितना रुपए मिलेगा। तो देखिए, जब रुपए का बंटवारा करते हैं तो रुपए का बंटवारा 2 टाइप से करते हैं। या तो उनकी जो कार का क्षमता है उसके बेसिक पे करते हैं, या दोनों ने कितने कितने दिन तक कार किया इसके बेसिक पे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ये होता है कि पैसे का बंटवारा उनके क्षमता पे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही है। देखिए, ए 30 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इनका ले लीजिए एलसीएम, आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। एक ये 2, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। देखिए, अगर इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछ देता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये आपके लिए तो सिंपल ही है। टोटल काम 30 करना है और दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3। तो टोटल तो ये 10 दिन तो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये तो पूछा नहीं है आपको ये पूछा है कि दोनों को कितने रुपए मिलेंगे। अगर टोटल इन लोगों को 600 मिला है तो दोनों को कितना कितना मिलेंगे। देखिए, अब दोनों को तो ऐसा तो नहीं है ना कि 300 मिलेगा। 300 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी क्षमता तो एक ही है, इसकी क्षमता तो 2 है। तो इससे क्लियर हो चुका है कि इसको तो भाई ज्यादा मिलना है, इसको तो कम मिलना है। देखिए, अब इसमें करता है रेशियो का नियम लगता है। देखिए कैसे,
एक को मिलेंगे रुपए, देखिए कितने मिलेंगे। ए की क्षमता कितनी है, एक, दोनों काम कितना करते हैं, 3, और रुपए कितने हैं, 600, तो ये आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, 3 3 गुना 600। और बी को कितना मिलेंगे, बी कितना काम करता है, 2 काम, और टोटल दोनों एक दिन में करते कितना है, 3 काम। मतलब यहाँ का जो बेस है और जो यहाँ का बेस है दोनों का सेम है। ये सेम इसलिए है क्योंकि दोनों एक दिन में 3 करते हैं। अब उन 3 काम में ए जो है एक दिन में 1 करता है, और उसी 3 काम में बी जो है एक दिन में 2 करता है, यानी कि बी ज्यादा काम करता है, बी ज्यादा कुशल है। ठीक है, और टोटल मिला कितना, 600 रुपए। अब फिर इसको काट दो, ये आ जाएगा 400 रुपए। तो इसमें देखिए टोटल, इसमें टोटली हुआ क्या है कि जो बंदा ए था वो कम कुशल था, और जो बी था वो जो है कार्य क्षमता ज्यादा थी। तो टोटल वो दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं और एक दिन में 1 करता है, टोटल उनको 600 रुपए मिले हैं। तो पैसे का बंटवारा इसे टोटल से किया जाता है। तो 600 का ऐसे आप जो है सोल्यूशन कर लेंगे तो आ जाएगा इसका 200, इसका 400। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब जैसे एक ये तो पैसे वाला है, इसका अब अगला टाइप क्या बनता है, जैसे इसी क्वेश्चन में हम जो कराने की कोशिश करते हैं, इसमें मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, इसलिए हम इसको पैसे वाला इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें क्वेश्चन बोल दे कि 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना, अब हम यहीं से क्वेश्चन को बदल रहे हैं ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। बोलता है कि ए जो है कर सकते हैं, ए ने जो है 5 दिन, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, है ना, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, फिर छोड़ कर चला जाता है। लास्ट में बी काम को कितने दिन में करेगा। इसमें एक शर्त भी है, अगर शुरुआत में यदि शुरुआत में केवल ए ने कार्य आरंभ किया था। देखिए एक टाइप ये बनता है कि उनका दिन का काम देता है और कुछ आते हैं, कुछ दिन करके चले जाते हैं, फिर कोई आता है करके चला जाता है, तो पूछता है कि काम कितना काम बचा, या जो बंदा पहले वो किया था वो जो है कितने दिन किया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं हम। ये है राम का काम, तो 30 दिन में करता है। श्याम उसी कार्य को जो है 15 दिन में करता है। देखिए इन सब का ये हम लेंगे, आएगा 30, ये आ गया एक, ये इसकी क्षमता आ गई 2। देखिए इसका जो 1 आया और ये जो 2 आया, फिर वही कहते हैं कि राम की क्षमता 1 है और श्याम की है 2। देखिए अब कहता है कि अगर स्टार्टिंग में केवल राम काम करे, देखिए यहाँ पे राम है, राम ने 5 दिन तक कार्य किया और छोड़कर चल जाता है, लास्ट में यहाँ पे श्याम है। श्याम काम को कितने दिन में करेगा, अगर शुरुआत में केवल राम ने कार्य आरंभ किया। देखिए अगर 30 काम करना है, देखिए अब यहां से शुरू है। देखिए अगर राम से काम शुरुआत होता है और स्टार्टिंग के कुछ दिन मतलब 5 दिन तक,
5 दिन तक राम ने काम किया, तो राम जो है अगर एक दिन में एक काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। भाई आज एक काम किया, कल फिर एक काम करेगा, परसों फिर एक काम करेगा, तो 5 दिन में 5 काम करेगा। ठीक है ना। देखिए टोटल काम क्या था? 30 था। अब काम कितना बचा? 5 काम खत्म हो चुका है, बचा काम 25। ठीक है ना। अब ये 5 राम जो है 5 दिन काम करके चला जाता है और काम बचा कितना? 25। अब इस 25 काम को कौन करेगा? बी करेगा। अब बी मतलब कि श्याम करेगा। अब देखिए श्याम जो है 25 काम करेगा और श्याम की क्षमता कितनी है? 2। इसको काट देंगे, आ जाएगा 12.5 दिन। क्वेश्चन में भी यही आपसे पूछा था, अगर शुरुआत में केवल राम ने कार्य किया तो आरंभ किया था, से लास्ट में श्याम कितने दिन में काम करे? तो लास्ट में श्याम जो है 12.5 दिन में, मतलब 12.5 दिन में काम अकेले करेगा तो खत्म करेगा। ठीक है। अब इसमें और जो है क्वेश्चन क्या बदल के पूछ सकता है? देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा बदल करके सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसको मिटा के कोई अगला क्वेश्चन नया लिख के फिर आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे एक जो क्षमता वाला है, ये क्षमता तो आपकी हम बता चुके हैं कैसे करना है क्षमता वाला। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना दक्ष है। दक्ष है मतलब कि देखिए ए की क्षमता बी से 3 गुना है। ठीक है, दक्ष है। यदि ए अकेले उस कार्य को यदि ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है, यदि ए अकेले उस दिन 20 काम कर देता है वो भी, तो ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में देखिए एक टाइप ये भी बनता है कि ए बी से 3 गुना दक्ष है। यदि ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए अब लिखिए आप ऐसे ए बटे बी, या आप इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी। रेशियो का जहां आप ऐसे लिखे जहां ऐसे, देखिए ए बी से 3 गुना दक्ष है, मतलब कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी की 1 है। अगर बी की 1 है तो ए की 3 है। आप इसको देखिए, इसका मतलब ये है, देखिए आपको अगर ए की 2 है तो इसकी 6 है। कुल मिला के रेशियो 3/1 का ही रहेगा। अगर बी 2 काम करेगा तो ये 6 काम करेगा, मतलब इसकी क्षमता 3 है। अगर इसकी 3 है तो इसकी 9 है। अगर इसकी 12 है तो 3 चौका 12 है ना, इसकी 4 है तो इसकी 12। ठीक है ना। कहने का टोटली मतलब ये है कि ए और बी की जो है क्षमता, ए की 3 है तो बी की 1 है। देखिए कह रहा है ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में करेगा। अगर ए की क्षमता 3 है तो ए जो है 20 दिन में कितना काम करता होगा? अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम करता होगा।
ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे। तो अब आपको यहाँ से ये जो ये वाली लाइन दी गई, ये अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। इसी लाइन से आपको पता चल गया कि टोटल कार्य कितना है। देखिए टोटल कार्य है 60। अब देखिए ए और बी को पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 60 करना है। दोनों करते कितना है, 3 और 1 4। ये हो गया कि जब जो है डायरेक्ट क्षमता दिया है, इसमें पहले क्षमता खुद ही दिया कि दोनों की क्षमता कितनी है, तो ऐसे भी पूछता है। ये मिटाने वाला ये रहा अपना। देखिए आप ऐसे धीरे धीरे करके 3 से 4 वीडियो में पूरा हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। जो कि जैसे आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, जेल वार्डन हो गया, इसमें ये सब क्वेश्चन भर भर के आते हैं। 25 क्वेश्चन अगर आने हैं या 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 में से कम 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के रहेंगे। 4 नहीं रहेंगे तो 3 तो रहेंगे ही। ठीक है, जैसे अब इसी में घुमा के ये भी दे सकता है, जैसे ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, 50% अधिक है, 3/4 अधिक है, ऐसे भी करके देता है। तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर ए कार्य को 60 दिन में कर लेता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए उसमें दिया था कि 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। इसमें दिया है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज कुछ नहीं है, वही है 3 गुना, 4 गुना, 1/2 गुना। देखिए इसको लिखिए आप कैसे, A/B। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर आप मान लो कि अगर बी की 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 150। यही ना मतलब हुआ। तो देखिए इसको जब आप काट लेंगे क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, 50 नहीं है 150। तो ए की क्षमता कितनी हो गई 3, बी की क्षमता कितनी हो गई 2। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए उस काम को 60 दिन में करता है। ए अगर उस काम को 60 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 दिन में कितना कर लेगा, 180 काम। ठीक है ना, ए जो है 60 दिन में 180 काम कर लेता है, तो बी उसी काम कितना दिन में करेगा। तो बी काम कितना करना है, बी को 180 काम करना है। एक दिन में बी करता कितना है, 2 काम करता है। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, राइटिंग कल से कुछ आज कुछ बेटर है शायद। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे आप धीरे धीरे टाइपों को धीरे धीरे, अगर जो स्टूडेंट मेरे नए होंगे, जो नया स्टूडेंट होगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसके मेमोरी में भी कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क को लेकर कुछ नहीं है। और वो जब कुछ नहीं है तो वो जो है जल्दी सीखेगा, और जिसमें कुछ ना कुछ है वो तो कंफ्यूज भी हो सकता है। चलिए अगला टाइप क्या है, जैसे इसी में ये दे सकता है कि ए बी से 100% अधिक, या तो 50% कर लीजिए, 50% ज्यादा समझ में आएगा। अधिक कुशल है, ए बी से 50% अधिक कुशल है। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। ए बी से 50% अधिक कुशल है। दोनों
यदि 5 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए बी से 50% अधिक कुशल है, दोनों यदि 5 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। उससे थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट है बस, और कुछ नहीं, सेम वही है। इसके पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं सेम वही है ये, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। बी है ये। देखिए अगर बी की क्षमता 100 है तो इसकी 150 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3/2, मतलब एक की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों यदि 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम, ठीक है ना। तो फिर दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम हो, दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 गुणे 5 25 काम। ठीक है, ए और बी मिलकर 5 दिन में 25 काम करेंगे। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। बी को पूरा काम कितना करना है 25, बी अकेले करता कितना है 2। तो बी जो है अकेले काम करेगा तो 12.5 दिन में काम खत्म कर लेगा। ये वाले भी टाइप खत्म आपके। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके आपके सारे टाइप खत्म हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क बहुत सिंपल है, इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है इफिशियंसी। आपको क्षमता निकालने आ जाए, पता हो जाए क्षमता, और हर आदमी कितने दिन में करता है तो घुमा फिरा के पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये रहता है। अब जैसे एक क्वेश्चन वो आता है कि कुछ दिन काम इसने किया, वो छोड़ के चला गया, तो बी आएगा तो सी कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य स्टार्ट होने के 4 दिन बाद इन्हें काम करना छोड़ दिया। लेकिन कार्य आरंभ होने के 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, इन्हें कार्य छोड़ दिया।
पूछ रहा है तो बी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा। दिख रहा है साफ साफ नहीं, हमको लगता है इसमें इंक की कमी आ गई है। खुलता कहाँ से है इंक? चलिए कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। बी उस कार्य को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। इन दोनों का ले लीजिए, सेम आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो दोनों कितना करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। अब कह रहा है कि आरंभ करने के 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए अगर 4 दिन बाद काम छोड़कर ए जाता है, यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। स्टार्टिंग के 4 दिन, जैसे अगर कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो 4 दिन, मतलब कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन, 4 दिन ने ए प्लस बी दोनों ने किया है। यहाँ तक 4 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। तो दोनों मिलकर करते कितना है, एक दिन में 5 काम। तो 4 दिन में कितना काम किए होंगे, 5 करके 4 दिन में 20 काम। मतलब कि ए और बी स्टार्टिंग के 4 दिन, शुरू के 4 दिन काम 20 काम करके खत्म कर दिए। अब काम बचा कितना, टोटल काम 60 था, 20 खत्म, बचा कितना, 40। अब देखिए अब 4 दिन बाद ए भाई साहब तो चले गए हैं, अब केवल बी भाई साहब हैं कि बी को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी केवल अब हैं, तो बी को कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, 40। ये 40 काम इनको, अब इस 40 काम को अकेले बी को करना है। और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। अब इसी क्वेश्चन में आपको घुमा के ये दे सकता है कि शुरू में बी ने काम शुरू किया था, ए नहीं किया था, या ए शुरू किया था, बी नहीं किया था। देखिए कैसे ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। देखिए अब जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे घुमा के दे सकता है कि 4 दिन बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो ए को शेष कार्य करने में कितना समय जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन तो कह रहा है कि कार, देखिए दोनों शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। 5 चौका 20, 20 काम खत्म भाई। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर। 5 चौका 20 काम खत्म, बचा कितना, 40 काम। अब 40 काम को क्या कर, बी काम छोड़कर चला जाता है। अब ये जो बी है चला जाता है, तो अब लास्ट में कौन काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी जो है छोड़कर चला जाता है। तब इस 40 काम को किसको खत्म करना, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो आप ये हो जाएगा इसका आंसर। या तो आप इसको काट देंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, या तो डेसिमल में आएगा। तो ये जो है ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। ए छोड़कर चला जाएगा, बी छोड़कर चला जाएगा, या तो अगर 3 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, मैक्सिमम 3 तक ही पूछता है। अभी तक 2019 तक केवल 3 ही आदमी का पूछा है बस, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे आपके कम से कम 12 से 13 टाइप खत्म हो चुके हैं टाइम एंड वर्क, क्योंकि मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन आता है कि दोनों अगर एक एक दिन में करें तो अगर अल्टरनेट मतलब कि पहले दिन ए करे, फिर दूसरे दिन केवल बी करे, फिर तीसरे दिन फिर ए करे, अल्टरनेट डे वाला। देखिए कैसे है। छोड़िए, जैसे हो गया ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है। यदि दोनों दिया गया एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों का मतलब ये है कि पहले दिन या तो ए करेगा या तो बी करेगा, फिर अगले दिन जो पहले दिन कर लेगा फिर वो नहीं करेगा, में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है, दोनों अगर एकांतर दिन में कार्य करें तो कार्य कितना दिन में होगा। देखिए ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, इनका ले लीजिए एलसीएम आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए जैसे इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये है, ये दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका कहने मतलब ये जो पहला दिन है, पहले दिन में केवल ए काम करे, अगले दिन केवल बी काम करे, फिर अगले दिन तीसरे दिन केवल ए करे, चौथे दिन बी करे, फिर ऐसे करके ए बी करके ऐसे काम करे, मतलब कि दोनों साथ में ना काम करे। अगर हर एक दिन केवल एक ही लोग काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई अगर हर 2 दिन में देखें, भाई अगर दोनों का एक साथ काम निकालना है तो पहले दिन, दूसरे दिन, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, ऐसे करके हर 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन में दोनों काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक का लेकर करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए जो है हर 2 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर इस 2 दिन में, फिर इस 2 दिन में, फिर ऐसे करके 2-2 दिन में। तो देखिए, तो 2 दिन में ये काम कितना करेंगे, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 काम। भाई एक दिन में 3 काम करता है, भी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। भाई हर 2 दिन में 4 काम हो रहा है, यहाँ भी 4 काम होगा, यहाँ भी 4 काम होगा, यहाँ भी 4 काम करोगा, कुल मिला के 4 करते 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 ऐसे इनको 30 काम खत्म करना है। ठीक है ना, तो देखिए, तो अगर इसको 6 से गुणा कर देंगे, मतलब कि इसको दिन के करीब में लेके जाना है, तो आ जाएगा ये 6 दूना 12 दिन, 6 चौका 24, मतलब समझ रहे हैं, 12 दिन में 24 काम दोनों ने मिलकर खत्म कर लिया है। अब 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन कौन आएगा, +1 डे, ये आएगा, कितना काम कर देगा, 3 काम, ये आएगा। 12 दिन तो दोनों ने काम किया, 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए, फिर बी, तो 12 दिन में तो कर लिए, फिर 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो देखिए 13 दिन कितना काम हो गया, 24 दिन 27 काम। अब देखिए अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी आएगा, कितना काम करते
अगले दिन प्लस 1 डे, ये कितना हो गया 14 दिन, ये प्लस 1 कर देगा, कितना काम हो जाएगा 28 काम, है ना। ये जो आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए थे, या तो आप इसको डायरेक्ट 7 से करते तो डायरेक्ट ये जो है 14 दिन में 28 काम होता है, या तो आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका जो है लेंदी हो जाएगा, आपको एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 दिन में 4 काम करते हैं तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 7 दूना 14 दिन, 28 काम। अब देखिए 14 दिन में 28 काम हो चुका है। अब अगले दिन मतलब 15वें दिन आएगा एक कितना काम करता है 3, लेकिन 3 तो काम करना है नहीं, टोटल काम 30 था और हमारा 28 काम हो चुका है, तो अब करना कितना है 2 काम करना, ये करता कितना है 3, तो हो जाएगा 14 सही 2/3। देखिए 14 दिन में 28 काम हो चुका है, 15वें दिन जब ये आएगा तो ये तो पूरा दिन तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अगर ये पूरा दिन काम कर देगा तो ये टोटल 3 काम कर देगा, और फिर 28 3 31 काम हो जाएगा, तो हमें 31 काम तो करना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 काम करना है। तो देखिए अगले दिन जो है ये 2 काम इसको करना है, टोटल करता कितना है 3। आप यहीं से जो है समझ लीजिए कि ये 2 करता है और इसको करना 3 करता है, करना कितना 2, तो ये जो है 14 दिन तो करेगा, 2/3 दिन और करेगा, तो 14 सही 2/3 दिन, ये है। ये वाला टाइप को स्टूडेंट को अक्सर समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए ये 10 दिन में करता है, 20 30 दिन में करता है, इसको ले लीजिए एलसीएम, ये आ जाएगा 30, ये 3, ये आ जाएगा 1, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा अगर एकांतर दिन में कार्य करें, एकांतर दिन का मतलब एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज सबको एक बार में समझ में नहीं आती है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 करके ऐसे कई दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक काम चलेगा, मुझको नहीं पता है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे ऐसे करके काफी दिन है ना। देखिए पहले दिन आएगा एक काम करके चला जाएगा, फिर आएगा बी अपना काम करके चला जाएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, तो ऐसे ऐसे करके जब तक काम नहीं होगा तो ये दोनों ऐसे सीक्वेंस वाइज करते चले जाएंगे। तो देखिए तो पहले दिन दूसरे दिन, तो 2 दिन में, इसको भी मिटा देते हैं एक बार, तो दोनों जो है 2 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, पहले दिन ए 3 काम कर देगा, दूसरे दिन भी 1 काम कर देगा, तो दोनों कितना काम कर देंगे 4 काम, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे करते करते कि भाई अगले चौथे दिन 8 काम, फिर 12 काम, फिर 16 काम, ऐसे ऐसे करके, तो इसको आप 30 के नजदीक लेके जाइए, 30 के नजदीक लेके, तो आपको भी पता है अगर इसमें हम 27 से मल्टीप्लाई करें 7 से, तो क्या आ जाएगा 7 दूना 14 दिन, 14 दिन में कितना हो गया 28 काम। अगर 14 दिन में 28 काम हो चुका है, तो अब 15वें दिन कौन आएगा तो ए ही ना, क्योंकि बी जो है सम डेज में आता है, जैसे दूसरे दिन आएगा बी, फिर बी जो है क्या बोलते हैं चौथे दिन आएगा, फिर बी छठे दिन आएगा, फिर बी जो है 8वें दिन आएगा, तो 14वें दिन बी ही आया था, 14वें दिन बी ही आके अपना एक काम करके चला गया, तो 15वें दिन कौन आएगा ए आएगा, और ए लेकिन ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो हमको तो 3 काम तो कराना ही नहीं है ना, हमको तो सिर्फ 2 काम कराना है। तो देखिए कैसे करना है, 2 काम कराना है और ये करता कितना 3, मतलब कि 3 में से 2 हो, हमको 3 से 2 काम कराना है बस। तो देखिए तो 14 दिन तो यहाँ किया था, अब 2 सही 3/3, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस कॉन्सेप्ट पे अधिकतर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ के चला आता है, तो शायद ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको अगली क्लास में एक बार इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया।
देखिए आपको टाइम एंड वर्क, देखिए अगर आप कहीं पे टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस ढंग से अगर आप मतलब रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, या जो अभी नए नए हैं अगर वो इस ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई क्वेश्चन देता है उसमें लैंग्वेज कहाँ से कहाँ घुमा तक पूछ सकता है, मतलब कि ए का काम देकर बी का पूछ सकता है, बी का काम देकर सी का पूछ सकता है, सी का देकर ए का पूछ सकता है, या दोनों का साथ पूछ सकता है, तीनों का साथ पूछ सकता है। ए आया करके चला गया तो बी, बचा काम बी कितने दिन में करेगा, बी और सी करके चले गए तो सी कितने दिन में काम करेगा। जब इसका मतलब समझ लेंगे तब आपको हर एक वो जो कहते हैं ना टाइप, हर एक टाइप आपको पढ़ने की मतलब जरूरतें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो कैसे भी पूछे, कोई आगे करके चला जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था अगर उसमें आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो अगर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा है अगर उनको आप ये दिखाएंगे तो उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए ठीक है फिर।